हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करिश्मा की दुनिया वंस अगेन। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल पे। तो देखिए, आज फिर से हम आ गए हैं मेले की सैर करने के लिए। शिवरात्रि मेले में हम लोग पहुंच चुके हैं। अभी हम जस्ट एंट्री लेंगे और आप लोग भी चलिए हमारे साथ। लास्ट टाइम हम लोग बच्चों के साथ में आए थे, आज हम लोग जो है ना महिला मंडल आए हैं शॉपिंग करने के लिए। दीदी लोग चले हैं मेरे साथ, ये दोनों दीदी हैं और हम भी चलेंगे। ठीक है, चलिए फिर घुमाते हैं आपको भी। तो गाइस, सबसे पहले मेले में घुसते हुए हमें मिलती है जलेबी की शॉप। देखिए, गर्मा गर्म जलेबी देख के मुंह में पानी तो सबके आ ही जाता है ना। तो मैंने पूछ ही लिया कि कैसे लगा रखी है, तो 200 रुपये किलो थी जलेबी। और उसके बाद जैसे ही आगे निकलते हैं तो हमें मिल जाती है 100 रुपये वाली दुकान। भाई, बड़ा नाम सुना था हमने यहाँ पे कि मेले में 100 रुपये वाली दुकान लग रखी है, जहाँ पे हर एक माल जो है ना वो 100 रुपये का है। तो देखिए, यहाँ पे 5 गमले 100 रुपये में दे रहे हैं, एक स्टूल 100 रुपये में दे रहे हैं। आप जो भी मर्जी सामान ले लीजिए, पर सामान यहाँ पे 100 रुपीज़ था। तो देखिए, लेडीज़ हमेशा जो है सस्ते सामान पे जाती हैं। और कुछ चीज़ें तो यहाँ पे सच में अच्छी भी थी, जैसे डस्टबिन वगैरह 100 रुपीज़ के थे, काफ़ी बड़े साइज़ में। तो वो चीज़ें तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। गमले भी ठीक ही थे फूलों के लिए, अगर आप गमले यहाँ पे सामान लेने के बाद भी अच्छी लगी मुझे। थोड़ा आगे और यहाँ पे कुछ पर्स की वैरायटी लगी हुई थी, तो यहाँ पे दीदी वगैरह पर्स देख रहे थे, इनको कुछ पसंद आ रहा था बट रेट ठीक नहीं बना, तो हमने वो भी छोड़ दिया। फिर उसके बाद आगे निकलते हैं तो देखिए, यहाँ पे स्टॉल्स लगे हैं खाने के, है ना। तो अभी टाइम हो चुका था लंच का, और लंच के लिए हम लोग देख रहे थे कि हमने सुना था कि रजनी के सिड्डू बहुत अच्छे होते हैं, तो हमने रजनी के सिड्डू खाने थे। तो हम चले गए रजनी की दुकान पे, और ये है रजनी की शॉप भाई, जो स्टॉल यहाँ पे लगा हुआ था। तो हमने सोचा कि आज हम ट्राई कर ही लेंगे रजनी के सिड्डू होते कैसे हैं। तो लीजिए गाइस, गर्मा गर्म सिड्डू आ गए हैं, और देखिए कटिंग हो चुकी है, और चटनी और नारियल की चटनी इन्होंने सर्व की है। देखिए, वैसे तो सिड्डू को खाने का मज़ा है देसी घी के साथ में, बट ये मेला है तो यहाँ पे इन्होंने नारियल की चटनी लगा रखी है और तीखी चटनी लगा रखी है, तो इसके साथ ही खाने पड़ेंगे। चलिए ट्राई करते हैं सबसे पहले कि कैसे सिर्फ नाम ही है या फिर सच में अच्छे हैं। तो देखिए गाइस, जैसे ही बाइट मुंह में डालती हूँ तो स्वाद कुछ अलग सा लगता है। तो मैं चटनी के बारे में पूछ रही थी और स्टफिंग के बारे में पूछ रही थी कि स्टफिंग किस चीज़ की है। वैसे यूजुअली अगर आप खाएंगे सिड्डू तो ये माँ की दली के होते हैं, जो उड़द की दाल होती है उसके होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे जो है इन्होंने अखरोट के बना रखे थे, अखरोट की स्टफिंग डाली हुई थी, तो इसका टेस्ट कुछ अलग सा आ रहा था, इसलिए मैं पूछ रही थी। और जी हाँ, सिड्डू सच में टेस्टी थे, जो मुझे अच्छे लगे। अगर घी के साथ खाते तो और ज़्यादा टेस्टी होते, बट हमें चटनी मिल गई तो चलिए ठीक है, हमने चटनी के साथ खा लिए और काफ़ी टेस्टी थे। तो देखिए गाइस, यहाँ पे सिड्डू फिनिश करने के बाद में हमने मोमोज़ भी ऑर्डर कर लिए, क्योंकि मोमोज़ भी इसके बहुत अच्छे थे। हमने सुना था, हमने ट्राई किया और सच में बहुत अच्छे हैं इसके मोमोज़ और सिड्डू। और उसके बाद हम सीधा निकलते हैं आगे मेला घूमने के लिए, और देखिए हमें क्या मिलता है यहाँ पे। जो तिलक लगाने के होते हैं ना, हमने वैसे सबसे ज़्यादा ये हरिद्वार और ऐसी जगह देखे हैं कि लोग आते हैं, तिलक लगा के चले जाते हैं, 10-20 रुपए में लगा के चले जाते हैं। तो ये चीज़ हमें मिली, तो अंकु ने ये जीजू के लिए ले ली, क्योंकि वो शिव भक्त हैं, तो इसलिए उसने वो परचेज़ कर लिए। और यहाँ पे थोड़े कॉस्टली लगा रखे थे। और ये देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट हम चलते हैं सोफ़े की, मतलब जो इंटीरियर का सामान था ना, सोफ़े के सीट कवर्स और ये सब कुछ, तो हमने ये चीज़ ले लिया यहाँ से, हमें अच्छी लगी तो हमने परचेज़ कर लिया सबने। तो मेले में जब भी घूमते हैं ना तो गला तो सूख ही जाता है, क्योंकि इतनी धूप थी। और देखिए, गला भिगोने के लिए हमने बेस्ट ऑप्शन चुना, वो था गन्ने का रस, क्योंकि सभी को प्यास लग चुकी थी। बॉटल्स तो हमारे पास थी, बट हमने गन्ने का रस पीना सही समझा, क्योंकि ठंडक भी देता है और अच्छा भी लगता है। तो नारियल पानी भी था यहाँ पे, मेरा मन तो नारियल पानी पीने का था, बट इन लोगों ने गन्ने का रस चूज़ किया, तो हमने भी पी लिया फटाफट से, और बहुत टेस्टी लगा। धूप ऊपर से पड़ी हो और आपको गन्ने का रस मिल जाए ना, तो ये तो सोने पे सुहागा ही हो जाता है।
गन्ने का रस पीने के साथ में हमने यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया, बैठ लिए। स्टूल थे यहाँ पे क्योंकि बाकी जगह तो चलना ही होता था। थोड़ा सा आगे जाने के बाद में हमें कपड़ों की शॉप मिलती है। देखिए कपड़े की शॉप तो पूरे डोम्स में थी, बट ये चीज़ मुझे जो पसंद आई वो कुर्तियाँ थी छोटी छोटी लगी हुई शॉर्ट्स में। तो मुझे ये चीज़ पसंद आई तो मैंने एक कुर्ती ले ली और पहन के ट्राई भी कर लिया कि मुझे आएगा या नहीं आएगा, और मुझे इसका कपड़ा भी काफ़ी अच्छा लगा तो मैंने ये परचेज़ कर लिया। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था वैसे इस वाली शॉप पे, यहाँ पे बड़ी कुर्तियाँ भी लगी हुई थी। एंड अगेन मुझे आगे जाके एक अनस्टिच जो सूट होता है ना वो पसंद आ गया। देखिए कॉफ़ी कलर ब्राउन कलर में था ये एक्चुअली में, और मुझे बहुत ही हटके सा कलर लगा और इसका प्रिंट भी बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा था कि मैं ले लूँगी, बट इसकी सलवार का जो कपड़ा था ना वो बहुत ही गंदा था, बहुत ही रफ़ था। शर्ट बहुत अच्छी थी बट इसको मैंने क्विट कर दिया कि मैं नहीं लूँगी। आगे जाके मुझे बच्चों के लिए यहाँ पे हेयर बैंड मिल जाते हैं अच्छे अच्छे वाले, और देखिए भाई 150-200 के हेयर बैंड लगे हैं ये, कैन यू बिलीव इट। देखिए आजकल हर एक चीज़ के दाम इतने ही बढ़े हुए हैं, और हेयर बैंड 200 रुपये में कौन सोच सकता है, 50 रुपये में, 30 रुपये में, 40 रुपये में। देखिए 200 रुपये में घटा के मैंने इसे 100 रुपये में लिए हैं, देखिए बार्गेनिंग करके। और हम लोग ना सामान खरीदने में इतना बिजी हो गए थे कि बाहर रात हो चुकी थी और हम डोम में घूम रहे थे और हमें पता ही नहीं चला। देखिए जैसे ही बाहर निकलते हैं तो अर्ज होती है कि आइसक्रीम खाई जाए, तो हमने आइसक्रीम ले ली और चलते चलते हम लोग आइसक्रीम खाने लगे। आगे जाके मुझे जो चीज़ लेनी थी वो तो रह गई थी, तो मैंने प्रीति के लिए एक छोटी सी प्लेट परचेज़ की जो बहुत अच्छी थी। ये बर्तन वाली शॉप है, मतलब जो मंडी में एक्चुअली इनकी परमानेंट शॉप है इनकी, तो ये मेले में भी लगाते हैं। तो मैंने यहाँ से एक छोटी सी प्लेट परचेज़ कर ली, इसके लिए मुझे अच्छी लगी। तो देखिए गाइस रात बहुत हो चुकी थी और हमें निकलना था घर के लिए, और हमें यहाँ पे ऑटो भी नहीं मिल रहे थे। लास्टली हमें बड़ी मुश्किल से ऑटो मिला और हमने फ़ोन किया ऑटो वालों को। और देखिए सामान लेना था, अभी हमें सोफ़े के कवर जहाँ से लिए थे उन्हीं भैया के पास सारा सामान रख रखा था। तो यहाँ से सारा सामान लेने के बाद में हम लोग निकल गए सीधा घर के लिए। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो भाई प्लीज़ दोस्तों फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट करना ना भूलिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके पास ये मज़ेदार एंटरटेनमेंट वाली वीडियोस पहुंचती रहें। और गाइस सामान इतना भारी था ना कि दोनों हाथों से भी नहीं उठाया जा रहा था, मैं तो टेढ़ी हो गई थी। ये चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बाय बाय।